और मिशन स्पॉटलाइट 2047 में अब बात करेंगे चित्रकूट की, जहां एक सरकारी स्कूल ने सरकारी स्कूल को लेकर बड़ी पुरानी सोच को बदलने का काम किया। देखिए खास रिपोर्ट में कि कैसे एक प्रधानाध्यापक की सोच, ग्रामीणों के सहयोग और सामूहिक प्रयासों ने चित्रकूट के सरकारी स्कूल को बदलाव की मिसाल बना दिया है। भाजपा का मंत्र है, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया उसे प्राथमिकता देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का ही परिणाम है कि आज देश बदल रहा है। शहरों से लेकर गांवों तक बदलाव की धारा बह रही है और बदलाव की इस बयार में ग्रामीण इलाकों ने कमाल किया है। गांव में विकास के कुछ ऐसे पैमाने गढ़े गए हैं जो महानगरों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। प्रदेश के चित्रकूट में इसका अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ के पहाड़ी ब्लॉक में बना प्राथमिक विद्यालय विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। ये तस्वीर चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय देवल की है, जहाँ कभी बच्चों की संख्या बेहद कम हुआ करती थी, लेकिन आज इस सरकारी स्कूल की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। स्कूल में आधुनिक सुविधाएं हैं, बेहतर पढ़ाई का माहौल है और सबसे खास बात, बच्चों के चेहरों पर पढ़ाई को लेकर उत्साह साफ दिखाई देता है। दरअसल सालों पहले सरकारी स्कूलों का नाम आते ही अक्सर अव्यवस्था, संसाधनों की कमी और कमजोर पढ़ाई की तस्वीर सामने आती थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चित्रकूट स्थित प्राथमिक विद्यालय देवल ने इसी सोच को बदलने की ठानी, जिसका फलसफा ये हुआ कि आज यहाँ की सुविधाएं किसी निजी स्कूल से कम नहीं है और बच्चों की प्रतिभा भी किसी शहरी स्कूल के बच्चों से पीछे नहीं है। चित्रकूट स्थित प्राथमिक विद्यालय देवल अब किसी निजी स्कूल से कम नहीं दिखता। देवल के सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए वातानुकूलित शिक्षण कक्ष तैयार किया गया है, जहाँ गर्मी के मौसम में भी बच्चे आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही स्कूल में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जहाँ अलग अलग विषयों की सैकड़ों किताबें मौजूद हैं। चित्रकूट जनपद का प्राथमिक विद्यालय देवल, जो कि पहाड़ी ब्लॉक में स्थित है, ये विकसित भारत के सपने को साकार करता हुआ सफलता के नए इतिहास रच रहा है, जिसमें जन सहभागिता से तथा विद्यालय के स्टाफ के सहयोग से डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल क्लासरूम्स और एसी वाले क्लासरूम्स, पंखे, कूलर और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो 19 पैरामीटर्स को पूरा करने के अतिरिक्त भी बच्चों को आवश्यक होती हैं। तो जिसपे विद्यालय के पूरे स्टाफ ने सहयोग किया है और बच्चों को वो सुख सुविधा मिल पा रही है। दरअसल प्राथमिक विद्यालय देवल अब सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि बच्चों के सपनों को उड़ान देने का प्लेटफॉर्म बन चुका है और इस बदलाव की शुरुआत करीब 13 साल पहले हुई थी, जब साल 2013 में रामभूषण पांडे इस स्कूल के प्रधानाध्यापक बनकर आए। तब स्कूल की हालत जर्जर थी, छात्रों की संख्या कम थी और गांव में ही 3 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल संचालित थे। ऐसे में विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामभूषण पांडे ने स्कूल का कायाकल्प करने का जिम्मा उठाया, जिन्होंने अपने खर्च के साथ साथ विद्यालय स्टाफ और गाँव के लोगों के सहयोग से स्कूल की तस्वीर बदलने का बीड़ा उठाया। और ये बिल्डिंग आप जहाँ पे बैठे हुए हैं 1956 की बिल्डिंग, ये बिल्डिंग को मतलब इसको प्रयोग नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि कहीं इस बिल्डिंग में मैं कुछ न कुछ उपयोग कर लूँ, मैंने इसके किया। और रही बात एसी की, चूँकि एसी लगाने का एक मेन उद्देश्य मेरा ये था कि वहाँ बच्चे हवा पास नहीं हो रही किस कमरे में, बगल से लोगों ने दीवारें खड़ी कर ली तो खिड़की से हवा नहीं जा रही थी, इसीलिए उसमें बड़ी उमस लगी थी। इसलिए मैंने वहाँ एसी के लिए मैंने सोचा, मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि सर ऐसा किया जाए तो वहाँ बच्चे क्लास में बैठ सकते, तो एसी की वहाँ से आई। प्राथमिक विद्यालय देवल के प्रधानाचार्य, स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों के प्रयास का असर ये हुआ कि यहाँ वातानुकूलित शिक्षण कक्ष है, आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी मौजूद है, जहाँ सैकड़ों किताबों की सुविधा है। स्कूल में पढ़ाई के दौरान बिजली की समस्या न हो, इसके लिए 3 किलोवाट का अतिरिक्त सोलर पैनल लगाया गया है। साथ ही स्कूल में स्मार्ट क्लास बनाए गए हैं, जहाँ डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर और इंटरेक्टिव लर्निंग टूल्स की सुविधा उपलब्ध है, जो बच्चों के लिए पढ़ाई को और ज्यादा रोचक बना रहा है। दरअसल प्राथमिक विद्यालय देवल के प्रधानाचार्य रामभूषण पांडे ने स्कूल को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी बजट तक सीमित नहीं रखी, उन्होंने अपने स्तर से खर्च किया, स्कूल स्टाफ ने सहयोग दिया और गांव के लोगों ने भी आगे बढ़कर मदद की। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे स्कूल की तस्वीर बदलती चली गई। एसी के लिए जनरल मैंने बताया आपको कि स्टाफ हम लोग बैठे रहे, तो ये हुआ कि एसी लगवाई जाए, तो चर्चा हुई कि एसी महंगी पड़ेगी, कंपनी ग्रांट हमारे पास भी नहीं इतनी थी, वो हमने मरम्मत वगैरह काटने लगवा दिया। तो ये हुआ, सबने हमारे स्टाफ ने कहा कि सर
थोड़ा सहयोग हम भी कर देते हैं, कुछ सहयोग समुदाय से ले लेते हैं, समाज से ले लेते हैं, तो कुछ गणमान्य नागरिक गाँव से उनसे भी हमने लिया और पूरा स्टाफ ने पूरा सहयोग किया। यहाँ तक कि जो हमारे शिक्षा मित्र बहन है उन्होंने भी इसमें सहयोग किया और उन्हीं के सहयोग से संभव हो रहा है। सामूहिक प्रयासों का असर भी अब स्कूल में साफ दिखाई दे रहा है। आज हालात ये है कि जिस गांव में कभी 3 निजी स्कूल चल रहे थे, वहीं बेहतर सुविधाओं और पढ़ाई के चलते 2 निजी स्कूल पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ी संख्या में अभिभावक निजी स्कूलों से बच्चों का नाम कटवाकर प्राथमिक विद्यालय देवल में दाखिला करा रहे हैं। इससे प्रेरणा लेकर बहुत से अगल बगल के प्राइवेट स्कूलों से बच्चे हमारे परिषदीय विद्यालय में आ रहे हैं और नामांकन भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम सबको ये प्रेरणा देता है और इस जिले के बाकी शिक्षकों को भी प्रेरणा इससे लेनी चाहिए कि हम सब भी अपने विद्यालय को उस स्तर का बनाएं कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चों को ना जाना पड़े और बच्चे जब उन्हें मुफ्त शिक्षा मिल रही है तो उसको लें और विकसित भारत के सपने को हम सब मिलकर साकार करें। यही नहीं, देवल के सरकारी स्कूल में आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय भी तैयार किया गया है, जिसका मकसद पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में किताबों के प्रति रुचि बढ़ाना है। पुस्तकालय में जहां अलग अलग विषयों की सैकड़ों किताबें मौजूद हैं, यानी बच्चे अब किताबों की दुनिया में सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि अपनी जिज्ञासा के जवाब भी तलाश रहे हैं। हमारे संज्ञान में लाया गया बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे एक शिक्षक द्वारा जो वहाँ के प्रधान अध्यापक हैं देवल विद्यालय के राम पांडे जी, उनके द्वारा वहाँ पर स्वयं के प्रयासों से एवं अन्य सभी संसाधनों को मिलाते हुए वहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाई गई है। इसमें सभी बच्चे बैठकर एक अच्छे वातावरण में पढ़ सकते हैं। उनके द्वारा कमरों में एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था भी की गई है, साथ साथ सोलर पैनल पावर के लिए भी लगाए गए हैं। लगभग 3 किलोवाट के पैनल भी लगाए गए और वहाँ पे ये भी जानकारी मिली है कि सभी अभिभावक वहाँ आसपास के स्कूल से चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में हो। तो वहाँ पे संख्या जो हमारी निरंतर बढ़ती जा रही है। अभी लगभग 200 के आसपास बच्चे वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं और इसकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। मैं इनको भी बधाई देना चाहूँगा और मैं सभी शिक्षकों को जो ऐसे प्रयास करते हैं उनको मैं प्रोत्साहित भी करना चाहूँगा कि आप ऐसा अच्छे काम करते रहें। सिर्फ सुविधाएं नहीं बल्कि पढ़ाई के नतीजे भी स्कूल की कामयाबी की कहानी कहते हैं। हर साल इस स्कूल के 2 से 3 बच्चों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए होता है, जिससे गांव के गरीब परिवारों के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा और बड़े सपनों की उड़ान मिल रही है। जो गरीब बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, यहाँ जो है एसी में, कूलर में और पंखे पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। और सर वहाँ ये सब व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो सब ऐसे है, सब आडम्बर करते हैं पैसा लेने के लिए। पहले से बेहतर पढ़ाई हो रही है, सब सुविधा भी है, सरकार सब सुविधा दे रही है, खाने को दे रही, कपड़ा दे रही है, सब दे रही, व्यवस्था 1 नंबर है। पढ़ाई के साथ खेलों में भी यहाँ के बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। विद्यालय के छात्र मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं और पुरस्कार भी जीत चुके हैं। कुल मिलाकर देवल का सरकारी स्कूल अब सिर्फ एक विद्यालय नहीं बल्कि गाँव के बच्चों के सपनों का नया ठिकाना बन गया है। हमारे स्कूल में सभी सुविधाएं हैं और खाना अच्छा मिलता है, पढ़ाई अच्छी होती है, हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। सभी क्लासरूम में फर्नीचर लगी है और पंखे, एसी, कूलर और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, नवोदय के लिए अलग से क्लास दी जाती है। लाइब्रेरी में आधा घंटा पढ़ते हैं। कक्षा में टीवी, पंखा, कूलर लगे हैं, बैठने के लिए बेंच भी लगे हैं। लाइब्रेरी में सर पढ़वाते हैं, सर लिखवाते भी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। यानी देवल का सरकारी स्कूल सिर्फ इमारत और सुविधाओं की कहानी नहीं, ये उस सोच की कहानी है जहाँ शिक्षक ने अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रखा बल्कि बच्चों के भविष्य से जोड़ दिया। यही वजह है कि आज स्कूल को लेकर ग्रामीणों का भरोसा बढ़ा है। जहाँ कभी गिनती भर बच्चे पढ़ने आते थे, आज वही पढ़ने वाले छात्रों की भरमार है। इस विद्यालय में हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं और विद्यालय हर तरह से बेहतर है। जब से हमारे जो प्रधानाध्यापक आए हैं रामभूषण पांडे जी, तब से इस विद्यालय में पैनल की व्यवस्था, 24 घंटे लाइट, एसी की व्यवस्था। गरीब जो बच्चे हैं वो एसी में जो है बैठते हैं तो उनका मन भी करता है यहाँ आने का। डिजिटल लाइब्रेरी है और डिजिटल क्लासें हैं जिससे बच्चों का मन करता है विद्यालय में आने का। और विद्यालय इसी तरह निरंतर हम लोगों का भी जो सहयोग होता है हम लोग करेंगे, करते रहे हैं, आगे भी करेंगे।
यही नहीं, चित्रकूट के देवल का सरकारी स्कूल एक संदेश भी देता है कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें नहीं, बल्कि शिक्षक की सोच, समाज का सहयोग और बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अलग करने का जज्बा जरूरी है। आज यही जज्बा देवल के सरकारी स्कूल को निजी विद्यालयों के सामने मजबूती से खड़ा कर रहा है। यानी चित्रकूट के देवल ने साबित कर दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो सरकारी स्कूल भी बदलाव की मिसाल बन सकते हैं और गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर उनके सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं।